तो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग को डिप्लोमा एडमिशन्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। आज हम लोग उसके लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों लोग, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कब तक कराना है। आप लोगों को डेट आ चुका है 27/2। ठीक है, आपको इसके बीच में एडमिशन करवा लेना है। अब इस बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ पर, ये मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लोग कि अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों लोग, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि सीट अलॉटमेंट, जो आप 1000 रुपये चलान कटवाओगे। ठीक है, दूसरा क्या है आपका एडमिट कार्ड, जो कि पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड आपने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या आपको करना है बच्चों लोग, 10th के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स को दिखाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड प्रोविजनल या फिर पासिंग सर्टिफिकेट्स को दिखाना है, शो करना है। अगर आप 12th पे या फिर अपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आपको उसका एडमिट कार्ड, उसका मार्कशीट, उसका प्रोविजनल या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, और आप जिस स्कूल से या फिर आप 10th दिए हो या फिर आप 12th दिए हो तो उसका माइग्रेशन और SLC TC CLC जो भी है, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कराना है। अगर आपने 10th दिया और आपने 1 साल का वेट किया कि मैं इस साल के लिए एडमिशन कराऊंगा डिप्लोमा, तो आपका 6 मंथ से ऊपर हो गया। अगर आप 6 मंथ से ऊपर आप खाली बैठ गए हैं, या फिर आप 1 साल से या फिर 8 महीने से जब भी बैठे हो, कितना भी ईयर हो, या 3 साल या 4 साल या 5 साल, तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कराना मस्ट है। ठीक है, फिर आती है बात बच्चों लोग लोकल रेसिडेंस के बारे में। ये किसी का भी हो सकता है, CO का या फिर SDO का। ठीक है, सर्कल ऑफिसर या फिर सब डिवीजन ऑफिसर किन्हीं का भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्या बच्चों लोग, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या बच्चों लोग, JHNBC, ठीक है, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप BC1 से या फिर BC2 से या फिर SC या फिर SC से, तो आपको ये CO का मस्ट प्रोवाइड करवाना है। अब बात करते हैं इनकम। तो बच्चों लोग को, बहुत सारे बच्चों लोग कंफ्यूजन था कि सर ये TFW क्या होता है। तो TFW बेसिकली क्या, वही होता है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, लेकिन 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। फिर अगर आप मान लीजिए अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, तो आप क्या होगा बच्चों लोग, फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना है। अब देखो 10वां क्या है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स, जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बोथ बनता है। और क्या है बच्चों लोग, 11th मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कराना है, आपको मस्ट है। और सबका एक एक सेट जेरोक्स होगा, वहां पर आपको प्रेजेंट रहना मस्ट है, क्योंकि वहां पर क्या लगता है बच्चों लोग, सिग्नेचर देना है आपको हर पेपर्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, मैं हर जो भी मैंने बताया, ओवरव्यू दिया, सबका मैं एक एक आपको फोटो दिखा देता हूँ किस तरह से रहता है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से देखने को मिलता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ओवरव्यू एक तरह का। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी सीनियर है प्रगति, ये आपको GWP गमरिया में। ठीक है, इसका कुछ रैंक आया था 1940। ठीक है, ये अभी वहाँ पर एडमिटेड है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, वहाँ पर इसका एडमिटेड है। तो देखो, इसका 1000 रुपये चालान जो कटा था, उस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं। ये सबसे ऊपर होना चाहिए आपके एडमिशन के टाइम पे। फिर बात करते हैं बच्चों, दूसरा क्या है, पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड। कुछ देखो, पॉलिटेक्निक कार्ड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको इस तरह से देखने को मिला होगा पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लोग, क्या 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास एडमिट कार्ड तो मस्ट होगा ही होगा। ठीक है, मार्कशीट भी होगा। ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट्स भी होगा। ठीक है, अब देखो, हो सकता है किसी बच्चे लोग क्या होता है कभी कभी कि डिप्लोमा का एडमिट कार्ड गुम हो गया। ठीक है, तो सर क्या करें सर, तो इस कारण से, इस रीजन से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा आपके नियर पुलिस स्टेशन पे, नियर पुलिस स्टेशन पे, और वहां पर आपको क्या करवाएगा, वहां पर चालान कटेगा इसका। ठीक है, जिससे कि आपको क्या देगा, एक कॉपी देगा FIR का। ठीक है, रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट को आप लेके जाओगे कॉलेज में, तो आपका उस थ्रू पे एडमिशन हो जाएगा। ये आपका 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड कराना मस्ट है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, डन। अब बात करते हैं बच्चों लोग, क्या
ट्वेल्थ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये नॉर्मल बच्चों लोग एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स। अब देखो ये तीन मेन है, माइग्रेशन, दूसरा कौन सा है, TCF/SLC या फिर गैपिंग सर्टिफिकेट। अब देखो माइग्रेशन तो आप जान रहे हो, आप जब स्कूल छोड़ते हो तो आपको माइग्रेशन मिलता है और TC मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सर ये गैपिंग, गैपिंग क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने 10th दिया और मैंने डिप्लोमा का एग्जाम दिया था, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट ईयर का मैंने तैयारी किया और उस कंडीशन में कहीं भी एडमिशन नहीं करवाया, उस कंडीशन में मैं कहीं भी एडमिशन नहीं करवाया, तो आपके लिए वहां पर 1 ईयर का क्या बनेगा, गैपिंग सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। ये दूसरे का मैं आपको दिखाता हूँ गैपिंग का कैसा होता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं लोकल रेसिडेंस, जो कि 5वां डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। कुछ देखो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से रहेगा, देखो है ना, ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर झरिया, ये मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर का एक बच्चे का मैंने पिकअप किया है इसको, वहाँ देखो इस तरह से कुछ है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लोकल रेसिडेंस, जो कि यहाँ पर मिलता है आपके हर झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में, आपको इस तरह से बनकर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको लेके प्रॉपर रखो लोकल रेसिडेंस को, ठीक है। अब बात करते क्या बच्चा लोग, नेक्स्ट क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो मैंने जो बात किया था JHNBC है ना, देखो JHNBC, ठीक है, ये हो गया नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनता है। ये है बच्चा लोग, मैंने OBC का एक लिया है डेमो, मेरे को SC/ST का नहीं मिला तो मैं SC/ST का नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, बट ये एक OBC के लिए है, ठीक है। OBC का कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस होता है, आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं बच्चे लोग सर कि बहुत सारे बच्चे लोग का EWS भी है, तो देखो EWS कुछ इस तरह से रहता है, JHEWS है ना, ये भी कहाँ का बच्चे लोग, ये शायद ये पता नहीं, मेरे को एड्रेस याद नहीं है, शायद महुआ टाणा का है शायद, ठीक है, शायद मे भी गिरिडीह तरफ का एरिया का है, तो वहाँ पर का है ये, ठीक है। तो देखो मैंने वहाँ से बच्चे के पिक किया था, तो देखो ये चतरा का है ना, देखो चतरा जिला का, ये है JHEWS, जो कि EWS सर्टिफिकेट है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चलो क्या सर, TFW, मानिए कि इनकम सर्टिफिकेट को ही TFW बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो इसका अमाउंट देखिए कितना है, 85,000 ओनली, यहाँ पर आपको 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर वैलिड होगा TFW के लिए, वरना आप TFW के लिए वैल्यूबल पॉइंट नहीं है, अवेलेबल आप नहीं है, तो आपका वहाँ पर एडमिशन रद्द होने के चांसेस है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे कैसा जो इनकम सर्टिफिकेट वो कितने का बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब मान लो कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, मान लो कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पर, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं तो मैं आपके यहाँ पर टेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है बच्चे लोग, वरना आपको यहाँ पर जो बच्चे लोग होंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड उनको तो शो करना पड़ेगा कि मैं सर फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ, वहाँ पर आपको ये शो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये एंटी रैगिंग कि कैसे सर करना है। अब देखो ये एंटी रैगिंग को सर्टिफिकेट है, पहला क्या बच्चा देखो यहाँ पर क्या लिखा, पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये आपके पहला ये 2 पेज बनता है, ये आपके पेरेंट्स के नाम पे बनेगा, दूसरे स्टूडेंट के नाम पे। सर इसका काम क्या है सर, इसका काम ये बच्चा लोग कि अगर आप किसी का रैगिंग लेते हो, ठीक है, तो आपके कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो भाई वो तो अलग बात हो गया, बट ये जो है रैगिंग है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज में, खास करके डिसिप्लिन में रखने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो मैं इसके तो ओपिनियन तो मैं तो उसके साथ हूँ, बट कहीं ना कहीं ये गलत है, बट कहीं ना कहीं ये सही भी है, एक होना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया एंटरिंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। अब सर मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या है सर, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पर है पॉलिटेक्निक सामुदायिक प्रतियोगिता परीक्षा 2000, आप यहाँ पर 24 लिख सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर आपके हिंदी में साइन होता है या इंग्लिश में साइन होता है, नाम भरना पड़ता है, आपका नॉर्मल कंडीशन चेस्ट, वाइट चेस्ट, लेफ्ट राइट आपके आइज के कॉम्बिनेशन, आप फिजिकली फिट होगी नहीं, यहाँ पर डॉक्टर का स्टैंप लगता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ का आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए बच्चों लोग, डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, सबका डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना कि सबका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। अब देखो सर मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट तो सर प्रॉपर शो नहीं हो रहा, मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, सर मेरे को एंटरिंग तो बन नहीं पा रहा, मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सबके जो PDFs हैं, इस सबके जो PDFs आपको है, ये PDF आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर बच्चों लोग, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि मैंने के लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको किसी कुछ प्रॉब्लम हो डायरेक्टली अगर पूछना हो तो ये मेरा, आप जान रहे हो क्या है, आपको वहाँ पर आ जाना है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करो, आपको वहाँ पर सब चीज़ के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बच्चे लोग इतना ही। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो और भी कोई दिक्कत हो तो आप जस्ट कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे लोग थैंक यू। मिलते हैं आपके ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में।